हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अपन ने पिछले वीडियो में मैं आपके लिए एक वीडियो में एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेके आया था। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने एनईपी के बारे में आपको वीडियो में बताया था उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। मैं आपके लिए आज कुछ 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, उसी चैप्टर से, एनईपी 2020 के चैप्टर से। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। हालांकि जब आप देखो, बेस्ट तैयारी करने का एक ही तरीका होता है फ्रेंड्स। जब किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो उस टॉपिक की थ्योरी आप बढ़िया नोट्सों से थ्योरी पढ़िए। हालांकि आपको पता है हर एक टॉपिक, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो अपने बात करें तो साइकोलॉजी का हो, हर एक टॉपिक अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक होता है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सभी टॉपिकों को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल के टाइम में वो टाइम अब जा चुका है फ्रेंड्स कि अपन मतलब चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ें। आजकल थोड़ी स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। चूँकि मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम पास की है, तो मुझे पता है कि क्योंकि मैं खुद भी चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ी थी मैंने, जब मैंने तैयारी की थी। अभी भी मैं हालांकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैं भी बहुत गहराइयों से चीज़ों को पढ़ता था, लेकिन जब पेपर को देखा ना तो मुझे पता चला कि वास्तव में पेपर बहुत ऊपर से आता है और वो ऊपर वाले प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा गहराई का मैटर पढ़ लेते हैं। तो आप बिल्कुल चुनिंदा चीज़ें पढ़िए, बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए। हर टॉपिक के आप अपने खुद के हिसाब से नोट्स बनाइए, 1-2 पेज के। उन नोट्सों को पढ़कर और जो भी पिछले एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आए हुए हैं और जो नए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, उन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, फिर आपका टॉपिक क्लियर है। ठीक है ना। ये स्मार्ट स्टडी का एक मेथड है जिसके ज़रिए आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हालांकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट होंगे अपने आप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो चलो अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर। तो देखिए एनईपी 2020 के अनुसार जो वर्तमान में जो अपना 10+2 कार्यक्रम चल रहा है, एक शैक्षिक मॉडल है, को एक नए पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। तो वो नया पाठ्यक्रम कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 5+3+3 वाला पाठ्यक्रम है। और इन सब की स्टेज, ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी है, ये आप स्टेज के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है, तो वो है आपका यहाँ पर कक्षा 5। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा। वैसे इसका आंसर, अगर प्रश्न ऐसा आएगा ना, तो आपको आंसर ये करके आना है, कक्षा 8 तक बच्चों को जो है शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए, ऐसा इस एनईपी में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए कौन से ग्रेड रखे गए, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रेड 9 से लेके और 12 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा देने की बात कही है एनईपी 2020 ने, कि जो बालक होता है ना उसको सेंटर में रख के और पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना कैसा होना चाहिए, तो सीखना जो है स्मरण आधारित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, परीक्षण उन्मुख अनुभवात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे प्रश्न है आपका, एनईपी 2020 जैसी शिक्षा नीति में बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है, तो इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा तो वो होगा आपका समालोचनात्मक चिंतन। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है ना, वो एनईपी ने बताया कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि बच्चों की जो सीखने की, अधिगम करने की जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से मजबूत रहे। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए किन किन आयामों के प्रगति को शामिल करना चाहिए, तो वो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा वो रहेगा भावात्मक, संख्यात्मक और मनोगत्यात्मक। इन आयामों को विकसित किया जाए विद्यार्थी के।
NEP 2020 के तहत शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव रखा है NEP ने, तो वो है 6%। पहले ये 4.43% ही था, अब इसको बढ़ा दिया गया है दायरे को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने स्तंभ हैं, यानी कि इसके आधार स्तंभ हैं इन NEP के, और वो हैं 5। आप इनको याद रखें। 5 कौन कौन से हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनको नाम क्या है, ये मैंने वीडियो में बताया था आपको, आप याद रखें। NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या बदल दिया गया है, वो आपको पता है, शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। NEP 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से कौशल विकास का पाठ्यक्रम भी इसमें शुरू किया जाएगा। भारत में अब तक किस किस वर्ष से शिक्षा नीति आई, तो आप सबको पता है 1968 में पहली आई, 1986 में दूसरी, और अब ये नई 2020 में। तो ये तीनों ही राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, NEP 2020 के आधार स्तंभों में से कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपको ने पढ़ा है पहुँच भी है, इसके बाद में गुणवत्ता भी है, वहनीयता भी है, अफोर्डेबिलिटी, और समानता इक्विटी भी है। ये सभी ऑप्शन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो आप लगा लीजिए, आपने 1986 से अब ये नई आई है 2020 में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 वर्ष बाद। NEP 2020 में NEP 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी, है ना, किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी भाई, तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है वो कक्षा 9 से आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, कक्षा 9 से। ये ऑप्शन 3 से हो जाएगा। फिर आगे है, NEP 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, तो वो है आपका MPhil पाठ्यक्रम जो है ना, इसको समाप्त कर दिया गया है। NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद, है ना। NEP 2020 में 4 वर्ष की जब शिक्षा हो जाएगी पूर्ण, तो उसके बाद में फिर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, NEP 2020 के अनुसार अब PhD के लिए क्या ज़रूरी होगा, तो अब PhD के लिए जो है वो ज़रूरी होगा आपका 4 वर्ष की स्नातक डिग्री, इसमें अब ज़रूरी रहेगी। आगे है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है शिक्षा शब्द। NEP 2020 किससे तैयार की गई है, देखो शिक्षा शब्द तो हिंदी भाषा का है, बट ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ये आप ध्यान रखें। NEP 2020 किसने तैयार की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरीरंगन अध्यक्ष थे, जो समिति बनी थी उसकी, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। NEP 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात कितना बताया गया है, तो वो बताया गया है, देखो 30:1 भी बताया गया है, और यहाँ पर 35:1 भी बताया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे प्रश्न है इसका, छात्रों के आकलन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, यानी कि छात्रों का आकलन करने के लिए एक इस शिक्षा नीति के तहत एक आकलन केंद्र बनाया था, और उसका नाम था आपका परख। आगे देखिए, परख में पी का मतलब क्या है, तो ये आपको पूछा गया है कि जो परख होता है ना, उसमें पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ये, NEP 2020 क्या सिफारिश करती है, तो NEP 2020 जो है ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इस प्रकार से ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये आप इनको बढ़िया से पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम आपकी बहुत अभी पास में है। तो नेक्स्ट वीडियो, अब मैं एक दिन में 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। देखिए मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सोर्सेज नहीं है बिल्कुल, मेरे पास कोई न डिजिटल बोर्ड है, न कोई संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर चीज़ को पहले
मैं खुद मेरे हाथों से लिखता हूँ और लिखने के बाद मैं आपके लिए आपके सामने लेके आता हूँ। तो मैं वही चीज़ें लिख के लेके आता हूँ जो वास्तव में एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि वीडियो के अंदर कंटेंट कम है। मैंने जिस जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया ना, उस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मुझे पूरी पूरी आशा है। नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।